दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपको अचानक यह खबर मिले कि सरकार ने पेंशन और सैलरी को लेकर एक बड़ा बदलाव कर दिया है, तो क्या आप चौंक जाएंगे? जी हाँ, आज का वीडियो बिल्कुल इसी मुद्दे से जुड़ा है। एक ऐसा अपडेट जो हर सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और उनके परिवार के लिए बेहद अहम है। इसलिए अगर आप भी केंद्र सरकार की सेवा से जुड़े रहे हैं या आपके घर में कोई पेंशन प्राप्त करता है, तो इस खबर को बिल्कुल अंत तक ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कैसी सटीक और समय पर जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप किस राज्य से देख रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर, जो सीधे आपके बैंक अकाउंट और आपके भविष्य से जुड़ी है। नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर, जहां हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि भरोसेमंद जानकारी लेकर आते हैं। आज बात करेंगे उन फैसलों की जो केंद्र सरकार ने पेंशन और कर्मचारियों के हित में लिए हैं। सरकार ने हाल ही में कुछ ऐसे आदेश जारी किए हैं जिनका असर सीधा आपके रिटायरमेंट फंड, पेंशन और वेतन पर पड़ने वाला है। सबसे पहले चर्चा करते हैं उस नए आदेश की जिसने पूरे देश के पेंशनरों में हलचल मचा दी है। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय यानी CPAO ने अक्टूबर महीने में एक नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत फॉर्मेट EF में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब बहुत से लोगों को यह सवाल होगा कि आखिर यह फॉर्मेट EF होता क्या है, तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं। यह वही फॉर्म है जो तब भरा जाता है जब किसी पेंशन धारक की व्यक्तिगत जानकारी बदलती है, जैसे बैंक खाता नंबर बदलना, नया मोबाइल नंबर जोड़ना, ईमेल अपडेट करना या मेडिकल अलाउंस से जुड़ी किसी जानकारी को संशोधित करना। पहले इस पूरी प्रक्रिया में काफी देरी होती थी। कई बार महीनों तक बैंक डाटा अपडेट नहीं करते थे, जिससे पेंशन देर से मिलती थी या रुक भी जाती थी। कुछ मामलों में मेडिकल अलाउंस कट जाता था, जबकि उसका हकदार व्यक्ति बना रहता था। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि इस देरी के लिए जिम्मेदार बैंक होंगे। जैसे ही किसी पेंशनर की जानकारी में कोई बदलाव होता है, तुरंत फॉर्मेट EF भरकर मंत्रालय को भेजना अनिवार्य होगा। यानी अब किसी पेंशनर को छोटी सी गलती के कारण महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह बदलाव सीधे आपकी सुविधा के लिए लाया गया है, ताकि आपकी जानकारी समय पर अपडेट हो और पेंशन या अन्य भत्तों में कोई रुकावट ना आए। इस कदम से पेंशन धारकों को 2 बड़े फायदे मिलेंगे। पहला, सभी अपडेट समय पर होंगे ताकि पेंशन में देरी ना हो। दूसरा, सभी रिकॉर्ड्स अब पूरी तरह पारदर्शी रहेंगे, जिससे किसी भी अनियमितता या गड़बड़ी की संभावना खत्म हो जाएगी। अगर आप पेंशनर हैं तो एक जरूरी बात अभी ध्यान से सुनिए। अपने बैंक जाकर एक बार जरूर पूछिए कि क्या आपकी जानकारी फॉर्मेट EF में अपडेट होकर मंत्रालय को भेजी गई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो तुरंत कहिए कि यह प्रक्रिया पूरी की जाए। यह आपका अधिकार है और बैंक की जिम्मेदारी भी। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी जानकारी की ओर। देश के कई राज्यों में अक्टूबर महीने की पेंशन जारी की जा चुकी है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पेंशन पहले ही खातों में पहुंचने लगी है। कुछ जगहों पर 21 और 22 अक्टूबर से ही पेंशन क्रेडिट हो चुकी है, ताकि त्योहारों के मौसम में बुजुर्गों को आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। केंद्र सरकार की ओर से भी आदेश जारी होने की तैयारी चल रही है कि सभी पेंशनरों को समय से पहले भुगतान किया जाए, ताकि छठ और दिवाली जैसे पर्व पर किसी को इंतजार ना करना पड़े। जो पेंशनर बैंक के जरिए पेंशन प्राप्त करते हैं, उनके खातों में राशि पहले ही पहुंचनी शुरू हो गई है। वहीं जो पेंशन धारक स्पर्श पोर्टल से जुड़े हैं, उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि स्पर्श प्रणाली के तहत पेंशन हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर जारी की जाती है। लेकिन राहत की बात यह है कि इस बार पेंशन में 18% महंगाई राहत यानी DA जोड़ा गया है। यानी चाहे आपकी पेंशन बैंक से आती हो या स्पर्श पोर्टल से, आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। बस समय का थोड़ा अंतर रहेगा। अब बात करते हैं उस खबर की जो हर कर्मचारी और पेंशनर के लिए सबसे उत्साहजनक है। 8वां वेतन आयोग। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक सरकार इसकी तैयारियां शुरू कर चुकी है। चर्चा है कि यह नया आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि इसकी घोषणा अगले साल के मध्य तक होने की संभावना है, लेकिन इसका प्रभाव उसी तारीख से माना जाएगा। अब यह सवाल सबके मन में है कि आखिर इससे कितना फायदा मिलेगा, तो जान लीजिए। इस बार जो फिटमेंट फैक्टर तय किया जा रहा है, वह करीब 2 से 2.5 गुना के बीच रह सकता है। यानी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में लगभग 15 से 25% तक की बढ़ोतरी संभव है। यह बढ़ोतरी बेसिक पर लागू होगी, जिससे DA और अन्य भत्ते भी बढ़ जाएंगे। साथ ही सरकार के सामने यह मांग रखी गई है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1000 से बढ़ाकर आज 3000 किया जाए और पेंशन में उम्र के आधार पर बढ़ोतरी की व्यवस्था भी लागू की जाए। यानी पेक्सटीफाइड वर्ष की उम्र पर 5%, 70 वर्ष पर 10% और 75 वर्ष की उम्र पर 15% अतिरिक्त पेंशन दी जाए। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो यह करोड़ों पेंशनरों के लिए बड़ी राहत साबित होगी।
पेंशनर संगठनों ने सरकार से यह भी आग्रह किया है कि इन लाभों को 8वें वेतन आयोग के लागू होने से पहले ही दिया जाए ताकि वरिष्ठ नागरिकों को जल्द राहत मिल सके। अब देखने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर वित्त मंत्रालय तक इस प्रस्ताव पर कब अंतिम मोहर लगती है, क्योंकि यह फैसला सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि उन बुजुर्गों की उम्मीदों का है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। दोस्तों, आज के इस हिस्से में हमने बात की फॉर्मेट ईएफ के नए नियम, पेंशन की रिलीज और 8वें वेतन आयोग की तैयारियों की। अगले भाग में हम जानेंगे कि इस महीने कौन से मंत्रालयों से और कौन कौन से आदेश जारी हुए हैं जो सीधे आपके लाभ से जुड़े हैं। साथ ही यह भी कि जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर क्या नई प्रक्रिया लागू की जा रही है। तो वीडियो के अगले भाग को मिस मत कीजिए। अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। कमेंट में लिखिए पेंशन अपडेट चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब दूसरा भाग अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। दोस्तों, अब बात करते हैं उस अहम विषय की जो हर साल इस वक्त चर्चा में रहता है, लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र। हर पेंशनर के लिए यह प्रक्रिया उतनी ही जरूरी है जितनी पेंशन खुद, लेकिन इस बार सरकार ने इसे लेकर कई नई सुविधाएं और सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि बुजुर्गों को दिक्कत ना हो और फर्जीवाड़ा भी खत्म किया जा सके। हर साल नवंबर के महीने में बैंकों और स्पर्श पोर्टल से पेंशनरों को संदेश मिलना शुरू हो जाता है। अपना जीवन प्रमाण पत्र 30 नवंबर तक जमा करें, नहीं तो पेंशन रोक दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस बीच कई फर्जी संदेश भी आने लगते हैं। कुछ लोग सरकारी नाम से मैसेज भेजकर लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं और लोग डर या जल्दबाजी में अपनी जानकारी शेयर कर देते हैं। फिर बाद में खाते से रकम गायब हो जाती है। सरकार ने इस पर साफ निर्देश दिए हैं, ना बैंक और ना ही स्पर्श पोर्टल कभी भी किसी लिंक के जरिए आपसे डिटेल नहीं मांगते। किसी भी स्थिति में ओटीपी, पासवर्ड या बैंक खाता नंबर साझा ना करें। असली प्रक्रिया केवल 2 माध्यमों से होती है, या तो जीवन प्रमाण ऐप के जरिए ऑनलाइन फेस ऑथेंटिकेशन से या फिर नजदीकी बैंक शाखा में जाकर फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन के माध्यम से। अब तो फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा ने सब कुछ आसान बना दिया है। मोबाइल से कुछ सेकंड में आपका चेहरा स्कैन होता है और सिस्टम तुरंत यह पहचान लेता है कि प्रमाण पत्र वैध है। इससे बुजुर्गों को बैंक जाने की परेशानी नहीं होती, खासकर उन्हें जो दूरदराज इलाकों में रहते हैं या स्वास्थ्य कारणों से यात्रा नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि जिन पेंशनरों ने पिछले वर्ष डिजिटल माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया था, उन्हें इस बार केवल एक ऑटो रिन्यू कंफर्मेशन भेजना होगा। इससे प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। इसके साथ ही बैंकों की जिम्मेदारी भी बढ़ाई गई है। अगर किसी पेंशनर का प्रमाण पत्र जमा हो चुका है फिर भी भुगतान में देरी होती है तो उसकी जवाबदेही बैंक अधिकारियों की मानी जाएगी। सरकार चाहती है कि पेंशनरों को किसी भी तरह की तकनीकी या प्रशासनिक परेशानी ना हो। दोस्तों, अब बात करते हैं एक और अहम अपडेट की जो सीधे पेंशनरों के हित से जुड़ी है। वित्त मंत्रालय ने यह सुझाव भेजा है कि हर पेंशन खाते से नियमित सत्यापन रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि किसी भी त्रुटि या धोखाधड़ी का पता तुरंत लगाया जा सके। यह कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल के वर्षों में कई मामलों में देखा गया कि पेंशन बंद हो जाने के बाद भी खाते से भुगतान जारी रहा। अब सिस्टम पूरी तरह डिजिटल ट्रैकिंग पर आधारित होगा, जिससे गलत भुगतान या डाटा एरर की संभावना लगभग खत्म। अब बढ़ते हैं उस चर्चा की ओर जो फिलहाल सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें और पेंशन फार्मूला में बदलाव। सूत्रों की माने तो आयोग के प्रारंभिक प्रस्ताव में यह बात सामने आई है कि महंगाई भत्ते की समीक्षा हर 6 महीने के बजाय हर 4 महीने में की जाए। इसका सीधा मतलब है कि बढ़ती महंगाई के बीच कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत जल्दी मिल सकेगी। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाने के साथ साथ इसे आयु आधारित बनाया जाए, यानी 60 से 65 वर्ष तक के लिए एक तय राशि, 65 से 70 वर्ष के लिए थोड़ा अधिक और 70 से ऊपर के लिए सबसे ज्यादा। इससे वरिष्ठ नागरिकों को मेडिकल खर्चों में राहत मिलेगी क्योंकि यही उम्र वह होती है जब स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतें सबसे अधिक बढ़ जाती हैं। अब सवाल यह है कि इस पर सरकार की राय क्या है। तो वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस बार सरकार संतुलित राहत की दिशा में सोच रही है, यानी सरकार चाहेगी कि वेतन और पेंशन में वृद्धि तो हो लेकिन बजट पर एक बार में भारी बोझ ना पड़े। इसलिए योजना यह हो सकती है कि बढ़ोतरी 2 चरणों में लागू की जाए, आधी राशि पहले साल और बाकी अगले वित्त वर्ष में। दोस्तों, पेंशन के साथ साथ एक और बड़ा मुद्दा है पारदर्शिता और रिकॉर्ड अपडेट। सरकार ने अब सभी मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि वे अपने विभागों में पेंशनरों का डाटा डिजिटली अपडेट रखें, यानी हर पेंशनर की पूरी जानकारी, नाम, आधार, पैन, बैंक विवरण और पेंशन का प्रकार एक ही प्लेटफॉर्म पर हो,
इससे भविष्य में किसी विवाद या भुगतान रुकने जैसी समस्या नहीं आएगी। स्पर्श पोर्टल को भी अपग्रेड किया जा रहा है। अब इसमें रियल टाइम ट्रैकिंग फीचर जोड़ा जाएगा, जिसके जरिए पेंशनर अपने प्रमाण पत्र की स्थिति, भुगतान की तारीख और किसी भी देरी का कारण खुद देख सकेंगे। यह सुविधा अगले कुछ महीनों में सभी उपयोगकर्ताओं के लिए सक्रिय की जाएगी। अब जरा बात करते हैं त्योहारों के मौसम की, क्योंकि यही समय होता है कि सरकारें कर्मचारियों को तोहफा देने से नहीं चूकती। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर के पहले सप्ताह में केंद्र सरकार की ओर से एक विशेष राहत पैकेज या बोनस का ऐलान हो सकता है। वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि त्योहारों के पहले किसी भी प्रकार का भुगतान जन भरोसा पहल के तहत किया जाएगा, ताकि जनता में सरकार की विश्वसनीयता बनी रहे। इस बीच रक्षा मंत्रालय से लेकर डाक विभाग तक कई केंद्रीय संगठनों ने अपनी रिपोर्ट भेजी है, जिसमें मांग की गई है कि पेंशन प्रोसेसिंग का समय घटाया जाए। वर्तमान में यह अवधि 30 दिनों तक की होती है, लेकिन प्रस्ताव है कि इसे 20 दिनों में निपटाया जाए। इससे उन रिटायर हो चुके कर्मचारियों को राहत मिलेगी जिनकी फाइलें महीनों तक अटकी रहती हैं। दोस्तों, यह सब कदम इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आने वाले समय में पेंशन व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित होने जा रही है। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है, किसी भी पेंशनर को इंतजार नहीं, सम्मान मिले। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि यह नए बदलाव वाकई में बुजुर्गों के लिए राहत लाएंगे? क्या स्पर्श पोर्टल की नई व्यवस्था से पेंशन प्रणाली और भरोसेमंद बनेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी बात सीधे उन तक पहुंचती है जो नीति बनाने की जिम्मेदारी संभालते हैं। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि जब हम अगला भाग अपलोड करें जिसमें बताएंगे आने वाले महीनों में केंद्र सरकार कौन से 5 बड़े फैसले लेने जा रही है, तो वो वीडियो सबसे पहले आपको मिले।